मुफासा द लायन किंग डिज्नी की प्रतिष्ठित फिल्म द लायन किंग का प्रीक्वल है, जो मुफासा के प्रारंभिक जीवन की गहन और विस्तृत कहानी प्रस्तुत करता है। यह फिल्म मुफासा के अनाथ शावक से प्राइड लैंड्स के महान राजा बनने तक की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें दोस्ती, विश्वासघात, प्रेम और नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नाला प्रेग्नेंट होती है और सिम्बा के बेटे को जन्म देने वाली होती है। इसीलिए अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल के लिए सिम्बा अपनी बेटी कियारा को रफीकी और टिमोन के हाथों सौंप कर चले जाता है। पर बच्ची की जिज्ञासा देखकर वह समझ गए कि वो दोनों उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। वहां के बिगड़ते माहौल को देखकर रफीकी ने कियारा को उसके महान दादा मुफासा के पौराणिक गाथा सुनाने का फैसला किया, जिससे कियारा उन तूफानों से ना डरे बल्कि हर मुश्किल का डट कर सामना करे। मुफासा का जन्म प्राइड लैंड में हुआ था और उसके परिवार में केवल वह और उसके माता पिता होते हैं। जिस जगह पर वह रहा करते थे किसी जन्नत से कम नहीं थी। वह जीवन जल और भोजन से भरा राज्य था। लेकिन एक दिन अचानक आए बाढ़ में मुफासा फंस जाता है, जिस पर उसके पिता ने उसको बचाने के लिए बाढ़ में कूद पड़े और इस दुर्घटना ने मुफासा को उसके परिवार से अलग कर दिया। जब मुफासा की आंख खुलती है तब भी वह बाढ़ में ही फंसा होता है, केवल एक लकड़ी के सहारे से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर टाका की एंट्री होती है, जो उस समय एक छोटा सा सुंदर शेर होता है, और वहां मुफासा और टाका पहली बार मिलते हैं। लेकिन तभी एक मगरमच्छ तेजी से मुफासा की ओर आता है, जिस पर टाका अपनी मां के साथ मिलकर मुफासा को बचा लेता है। लेकिन टाका के पिता की बाहरी लोगों से नफरत की वजह से मुफासा का उनके साथ रहना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। तभी टाका की मां ने ममता दिखाई और उसे वहां रहने की इजाजत दे देती है, जिस पर पिता ओबासी ने मुफासा को टाका से रेस लगाने के लिए चैलेंज किया और रेस जीतने पर उसे यहां रहने दिया जाएगा। ओबासी के एक आदेश पर रेस शुरू किया जाता है। ओबासी अपने बेटे टाका को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता उत्तराधिकारी होता है। लेकिन टाका को उस समय राजा बनने का शौक नहीं था। उसे तो बस एक भाई चाहिए था। इसलिए अंतिम समय में टाका रेस हार जाता है, जिससे मुफासा रेस जीत जाता है। लेकिन उसकी जीत पर ओबासी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिस पर टाका और मुफासा अक्सर मां ईश के साथ ही रहते थे और दोनों साथ में खेलते और दोनों साथ में शिकार करना भी सिखाते थे। भले ही ओबासी ने टाका को मुफासा से दूर रहने के लिए कहा, यह सोचते हुए कि मुफासा एक दिन टाका को धोखा दे सकता है, लेकिन टाका ने हमेशा इस चीज से इनकार किया। यह स्पष्ट होता है कि टाका एक अच्छा शेर है, लेकिन दोनों की परवरिश अलग तरीके से होती है और यह निश्चित है कि भविष्य में दोनों अलग होंगे। ओबासी ने टाका को पेड़ पर रहकर निगरानी का जिम्मा सौंपा, तो वही ईश और मुफासा को शिकार करने के लिए भेजा जाता। मुफासा ने ईश से शिकार के कई अनुभव सीखे और अक्सर उनके साथ शिकार के लिए जाया करता था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी और उनसे मिलना चाहता था। दिन बीते और दोनों बड़े हुए। एक दिन टाका पेड़ के पीछे से छुपकर अपनी मां को देखता कि कैसे वह मुफासा को प्रशिक्षित कर रही है। एक दिन मुफासा और ईश शिकार करते समय दो सफेद शेरों द्वारा निशाना बनाए गए और दोनों ने मुफासा और ईश पर हमला कर दिया। लेकिन मुफासा अपनी हिम्मत और समझदारी से दोनों का सामना नहीं करता और उन्हें मार नहीं गिराता, तो टाका की मां नहीं शायद नहीं बचती। लेकिन टाका ये सब देखकर वहां से भाग जाता है, जिससे ओबासी बहुत दुखी होता है। ओबासी चुप थे, वह मुफासा के आभारी थे, लेकिन टाका को राजा बनाने के लिए उसने ये बात सबसे छुपाने का आदेश दिया। वही ओबासी का खबरी उन्हें बताता है कि मरने वाले शेर के पिता राजा केरोस उसका बदला लेने अपने सभी शेरों के साथ उनके ऊपर हमला करने आ रहा है। इस पर ओबासी ने अपनी योजना बनाई, जिसमें वो मुफासा को टाका के प्रति वफादार रहने के लिए कहते हैं और उसे टाका को यहां से दूर ले जाने को कहा। लेकिन टाका चाहता था कि उसकी मां उसे माफ कर दे, जिस पर उसकी मां समझाती है कि तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। और तुरंत ही मुफासा और टाका ने समूह को छोड़कर वहां से निकल गए और कुछ समय में किरोस ने ओबासी और उसके समूह को ढूंढ लिया और किरोस कहता है कि वो सबको मारकर यहाँ की भी राजा बन जाएगा और सबको बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो अपने दो शेरों को मुफासा और टाका के पीछे भेजता है। दोनों जल्दी ही मुफासा और टाका को ढूंढ लेते हैं। तभी टाका सामने आकर कहता है कि केरोस के बेटे को मैंने ही मारा है, मुफासा का इससे कोई नाता नहीं है, ये तो एक आवारा है। टाका अपना बलिदान देकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह समझ जाते हैं कि मुफासा ने ही उसे मारा था
और दोनों सफेद शेर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों वहां से किसी तरह भागते हैं। अंत में वह एक खाई के किनारे पर आ पहुंचते हैं। उनके पास अब बचने का कोई विकल्प नहीं था। नीचे तेज बहती नदी थी और पीछे दो सफेद शेर जो उनकी जान के प्यासे थे। संकट में टाका ने झरने में कूदने का फैसला लिया और मुफासा को धक्का देकर खुद भी नीचे कूद जाता है। बाढ़ ने मुफासा को परिवार से दूर किया, जिससे वह पानी से डरने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से टाका और मुफासा एक लकड़ी के सहारे बचने में सफल रहे। मुफासा पानी में कूदने से बेहतर उन शेरों का मुकाबला करना सही समझता था, जिस वजह से वो टाका का धन्यवाद करने से मुकरता है। इसके बाद दोनों जंगल में सराबी से मिलते हैं और किरोस ने इसके परिवार को भी खत्म कर दिया था। सराबी, जिसके पास प्राइड लैंड का एक अधूरा नक्शा होता है, उसके साथ उसका शाही खबरी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है। तभी उनकी मुलाकात एक रफीकी नाम के बंदर से होती है, जिसे उसके समूह द्वारा निकाल दिया जाता है। वह ना केवल मशीन अपाहिज बल्कि एक समझदार बंदर भी था। रफीकी उन्हें बताता है कि उसने सपने में कई बार प्राइड लैंड को देखा है, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। इससे वहां जाने का मुफासा का इरादा और मजबूत होता है, जिससे उन्होंने रफीकी से एक सौदा किया। अगर वो उन्हें प्राइड लैंड ले जाता है, उसे अपने साथ रख लेंगे। लेकिन रफीकी ये सौदा ठुकरा देता है और अकेले जाने का फैसला करता है, जिससे मुफासा की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और फिर सभी मिलकर उस यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन उस जगह से कोई भी परिचित नहीं होता है, बस ये सुनी सुनाई कहानी होती है। लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। इसी समय टाका को सराबी से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसने तुरंत मुफासा से मदद मांगी, क्योंकि मुफासा हमेशा मादा शेरों के साथ शिकार पर जाया करता था। निश्चित रूप से मुफासा उसे अच्छी सलाह दे सकता था, जिस पर मुफासा उसे दो सलाह देता है और उसे बताता है कि सराबी से फूलों की खुशबू आती है, जिससे पता चलता है कि उसका इलाका इन फूलों से भरा होता है। और दूसरी सलाह ये होती है कि तुम जब भी सराबी से बात करो तो उसकी बात ध्यान से सुनना चाहिए। टाका ने मुफासा की बातों का अच्छे से पालन किया, जिससे सराबी का टाका के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। तभी किरोस के शेर उन तक पहुंच जाते हैं और उनके रास्ते में तभी एक और मुसीबत आ जाती है, जो कि हाथियों का झुंड होता है। कोई रास्ता न मिलने पर सराबी पास के पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है, जिससे हाथियों के झुंड में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वह सफेद शेरों को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इन सब में सराबी पेड़ पर फंस जाती है और कुछ ही पल में उसका हाथ छूट जाता है और नीचे गिर जाती है। लेकिन संकट के समय में मुफासा उसे बचा लेता है। इसके बाद सब वापस से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय बाद एक बर्फीली पहाड़ पर पहुंचते हैं। तभी मुफासा झाजू को कहकर सभी के पंजों के निशानों को बर्फ से ढकवा देता है। लेकिन इतना चलने की वजह से उन्हें भूख लगने लगती है। इसीलिए मुफासा अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके शिकार करने का रास्ता खोजता है। तभी इससे सराबी को पता चल जाता है कि उसकी खुशबू को पहचानने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था, जिससे वो मुफासा से काफी इंप्रेस होती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी जान भी मुफासा ने ही बचाया था। इसीलिए सराबी बिना कोई देरी करे मुफासा को अपने दिल की बात कह देती है। लेकिन मुफासा उसे बताता है कि टाका तुम्हें पसंद करता है और वह उसका भाई है। इसलिए मुफासा सराबी की इजहार को इनकार कर देता है। लेकिन सराबी उसके इनकार को सीरियस नहीं लेती है और फिर उस पर ट्राई करने लगती है और वो उसे बताती कि मुझे तुम पसंद हो और तुम मेरी सभी बातों को समझते हो। आखिरकार मुफासा मान जाता है और दोनों साथ हो जाते हैं और ये सब टाका देख लेता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने अपना प्रेम खो दिया है और मुफासा से ने उसका भरोसा तोड़ डाला है और उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ऐसा महसूस करता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसे लगा पहले से जानते हुए कि एक दिन ऐसा होगा, फिर भी उसने हमेशा साथ दिया और अपने पिता की बातों को याद करता है, जिसमें उबासी उसे कहता है कि मुफासा एक दिन तुम्हें धोखा देगा और समूह में उसकी विफलता का कारण बनेगा। तभी बर्फ का एक टुकड़ा टाका समेत नीचे जा गिरता है और टाका ऊपर देख उदास होता है और आगे देखता है तो पता चलता है कि किरोस की सेना पास में ही है। टाका ने उनकी ओर अपना कदम बढ़ाया और अपने पिता की बातों को याद करने लगा। बाद में वो शांति का प्रस्ताव लेकर किरोस के पास गया और उनसे मिल जाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे बेटे को मारने वाला मुफासा था और अब भी मुफासा चालाकी से उन्हें यहाँ फंसाकर आगे बढ़ रहा है। इस बात से किरोस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत बाद टाका उन्हें प्राइड लैंड के बारे में बता देता है और उन्हें चुपके से रास्ता दिखाने की बात करता है, जिस पर किरोस उसकी बात मान लेता है। लेकिन जिज्ञासा से उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों मुफासा के खिलाफ हो गए, जिस पर टाका का सरल सा जवाब आता है कि अगर आज मुफासा गोजो होता तो उसके माता पिता जिंदा होते। इससे किरोस तुरंत राजी हो गया और फिर टाका तुरंत मुफासा के पास वापस चला जाता है और चुपके से किरोस के लिए निशान छोड़ता जाता है। और कुछ ही समय के बाद मुफासा और उसके साथी प्राइड लैंड पहुंचते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और रफीकी सबसे पहले बड़े पेड़ को ढूंढता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था।
लेकिन सब उनसे पूछते हैं कि आपने अपने सपने में जिस भाई को देखा था वो कहाँ है, और सब उसे ढूंढने लगते हैं। जिस पर रफीकी बताता है कि वास्तव में मैंने जिस भाई को यहाँ देखा था वो और कोई नहीं बल्कि हमारे साथ आया मुफासा ही था। मुफासा इस बात से आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी वहां पर किरोस अपने सफेद शेरों के साथ आ पहुंचता है, जिन्हें देख सब हैरान रह जाते हैं। जिस पर किरोस सभी को बता देता है कि किस तरह से टाका ने उन्हें मार्ग दिखाकर सभी को धोखा दिया है। उस समय भी मुफासा के लिए ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी टाका उनका साथ चोर किरोस के पास जा खड़ा होता है और तभी वहां एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका मुफासा पूरी बहादुरी से मुकाबला करता है और मुफासा किरोस को नीचे गिरा देता है। फिर वो वहां के सभी मूल निवासियों को उनका मुकाबला करने के लिए हिम्मत देता है, क्योंकि अगर आप आज इनका मुकाबला करते हैं तो आगे कोई भी आपके घर को नहीं उजाड़ पाएगा। अगर आप आज मेरी मदद नहीं करेंगे तो किरोस आपको भी परेशान करेगा। उस समय आपकी मदद कौन करेगा? लेकिन कुछ जानवर कहते हैं कि आप हमारे राजा नहीं है जो हम आपकी बात माने। वही काफी जानवर मुफासा की बातों से प्रभावित हुए और उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। मुफासा का ये आइडिया काम कर जाता है और जल्द ही सभी जानवर मिलकर किरोस की सेना को घेर लेते हैं। वही दूसरी ओर कुछ सफेद शेर मिलकर मुफासा पर हमला कर देते हैं और उसे चट्टान से नीचे गिरा देते हैं। ये देख किरोस खुश होता है, लेकिन नीचे देखने पर पता चलता है कि मुफासा नीचे पानी होने की वजह से बच जाता है। मुफासा घायल होता है, लेकिन किरोस उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और उस पर दोबारा हमला कर देता है। मूव्स डटकर उसका मुकाबला करता है, लेकिन मुफासा किरोस द्वारा हारने वाला होता है। लेकिन तभी वह टाका आ जाता है। उन जरूरी पलों में टाका को अपनी माँ की कही बातें याद आ जाती है और सीधा वहां खुद कर उसने किरोस के हमले को रोक दिया। टाका ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर निशान पड़ जाता है। वह किरोस से मुफासा को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन किरोस उसे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। किरोस बहुत ही ताकतवर था, जिसे टाका और मुफासा दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते थे। तभी उन पलों में एक भूकंप आता है, जिससे मुफासा और किरोस पानी में जा गिरते हैं। दोनों पानी के अंदर भी हार नहीं मानते और लड़ना जारी रखते हैं। किरोस मुफासा को मारने वाला था, लेकिन मुफासा अपने जीवन की बड़ी लड़ाई लड़ते हुए उसके पंजों से निकल जाता है और किरोस को एक बड़े पत्थर के नीचे धक्का दे देता है और किरोस मर जाता है। लेकिन अब मुफासा भी थक चुका था और अकेले किनारे तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन इस बार टाका फिर से उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद मुफासा ने किरोस को हराकर वहां के राजा का सिंहासन संभाला और तभी उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो जाती है और अपने पिता को याद करने लगता है। और फिर मुफासा अपने भाई को धोखा देने की वजह से उसे प्राइड लैंड से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो मुफासा प्राइड रोक पर जाता है और अपने राजा बनने का ऐलान करता है और प्राइड लैंड की रक्षा करने का वचन देता है। वही दूसरी ओर कियारा अपने दादा मुफासा की कहानी सुन तूफानों से डरना छोड़ देती है और जीवन का बहादुरी से सामना करने का संकल्प लिया और अपने दादा की कहानी अपने भाई को सुनाने का निर्णय लेती है। और अब ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।